हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आज हम इस वचन में बताएंगे कि जीवन का अर्थ क्या है। हमें जो जीवन मिला है इसका क्या अर्थ है, क्यों मिला है। मैं जीवन के उद्देश्य में पूर्णता तथा संतुष्टि कैसे खोज सकता हूँ। क्या मैं किसी बात के चिरस्थायी महत्व की प्राप्ति कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग ने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर सोचा और सोचना कभी नहीं छोड़ा। वे सालों पीछे मुड़कर देखते हैं और आश्चर्य करते हैं कि उनके संबंध क्यों नहीं टूटे और वे इतना ज़्यादा खालीपन का एहसास क्यों करते हैं, हालांकि उन्होंने वह सब कुछ पा लिया जिनको पाने के लिए वे निकले थे। एक खिलाड़ी जो बेसबॉल में खेल में बहुत अधिक ख्याति से शिखर पर पहुंच चुका था, उससे पूछा गया कि जब उसने शुरू में बेसबॉल खेलना आरंभ किया था तो उसकी क्या इच्छा थी, कि कोई उसे क्या सलाह देता था। उसने उत्तर दिया, मेरी इच्छा थी कि कोई मुझे बताता कि जब आप शिखर पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर कुछ नहीं होता। कई उद्देश्य अपने खालीपन को तब प्रकट करते हैं जब वे उनका पीछा करने में कई वर्ष व्यर्थ हो गए होते हैं। हमारी मानवतावादी संस्कृति में लोग कई उद्देश्य का पीछा यह सोचकर करते हैं कि इनमें वे उस व्यर्थ और अर्थ को पा लेंगे। इनमें से कुछ कार्य को व्यापारिक सफलता, धन संपत्ति, अच्छे संबंध, यौन संबंध, मनोरंजन, दूसरे के भांति प्रति भलाई वगैरह आदि सम्मिलित हैं। लोगों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जब उन्होंने धन संपत्ति, संबंधों और आनंद के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया तभी उनके अंदर एक शून्यता थी, खालीपन का एक एहसास होता रहा जिसे कोई वस्तु नहीं भर सकती। बाइबल के कुछ लेखकों को द्वारा यह कहना है जैसे कि इस बात का एहसास किया जा सकता है। उन्होंने कहा है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। राजा सुलेमान के पास जो सभोपदेशक का लेखक है, परिणाम से परे अथाह धन संपत्ति थी। अपने या हमारे समय के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा ज्ञान था। सैकड़ों स्त्रियां थी, कई महल और बगीचे थे जो कि कई राज्यों की इच्छा के कारण थे। सर्वोत्तम भोजन और मंदिरा थी और हर प्रकार का मनोरंजन उपलब्ध था। फिर भी उसने एक समय यह कहा कि जो कुछ हृदय चाहता था उसने उसका पीछा किया और उस पर भी उसने अपना सार निकाल लिया। सूरज के नीचे ऐसा जीवन यापन किया हुआ जीवन, जैसे कि जीवन में केवल यही कुछ हो जिसे हम आंखों से देख सकते हैं और इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, सब व्यर्थ है। ऐसी शून्यता क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारी रचना आज और अभी का अनुभव करने के अतिरिक्त किसी और वस्तु के लिए भी की थी। सुलेमान ने परमेश्वर के विषय में कहा, उसने मनुष्य के मनों में आनंदित काल का ज्ञान रखा है। अपने हृदय में हम इस प्रकार बात को जानते हैं कि केवल आज और अभी सब कुछ नहीं है। जैसे परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान सब कुछ पा लेने के बाद उसको लगता है अभी मुझे कुछ पाना है। फिर बाद में ऐसी उम्र आती है, वृद्ध अवस्था में उसे इस चीज़ का ज्ञान होता है, सब कुछ जो मैंने पाया सब कुछ व्यर्थ है, कुछ नहीं है। उसके अंदर ऐसा खालीपन लगता है जब तक वो प्रभु को नहीं पाया रहता है। जब प्रभु यीशु मसीह को जो पाए रहते हैं, जो उसके अंदर की शून्यता होती है, जो हृदय में प्रभु ने खाली करके भेजा है,
वो प्रभु से ही भर सकती है और किसी से नहीं, चाहे आप दुनिया की कितनी भी दौलत पा जाओ। एक प्रभु की जब उसके वचन, प्रभु की बातें जब उसमें जाएगी आपके हृदय में, तो वही आपके मनों को भर सकती है। नहीं तो लालसा हमेशा बनी रहेगी, आप हमेशा भूखे रहेंगे, तृप्त नहीं हो सकते। आप सोचेंगे कि ये मिले तो शायद मैं तृप्त हो जाऊं, मगर नहीं हो सकता। यीशु मसीह के द्वारा ही जीवन को, अर्थ को बहाल किया जाना है। जीवन को वास्तविक अर्थ दोनों में, अर्थात वर्तमान और अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ संबंध की बहाली या पुनः स्थापना में पाया जाता है, जो कि आदम और हव्वा के पाप में पड़ने के समय खो दी गई थी। परमेश्वर के साथ वह संबंध केवल उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा संभव है, जैसे प्रेरितों 4:12, यूहन्ना 14:6 और यूहन्ना 1:12 में बताया गया है। अनंत जीवन तब प्राप्त होता है जब कोई अपने पापों का पश्चाताप करता है और आगे उनको करते नहीं रहना चाहता, हमेशा के लिए पाप से दूर होना चाहता है, और मसीह हमें बदलता है, नई सृष्टि बनाता है, और हम यीशु मसीह के ऊपर अपने उद्धारकर्ता के रूप में निर्भर रहते हैं। जीवन का वास्तविक अर्थ केवल यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेने में नहीं है, जैसा कि यह आश्चर्यजनक बात है। इसकी बजाय जीवन का असली अर्थ तब पाया जाता है जब एक व्यक्ति एक अनुयायी के रूप में मसीह का अनुसरण करता है, उसके द्वारा शिक्षा प्राप्त करके, उसके वचन में उसके साथ समय व्यतीत करके, प्रार्थना में उसके साथ बातें करके और उसकी आज्ञाओं का पालन करने में उसके साथ चलता है। अगर आप एक विश्वासी हैं, या फिर हो सकता है कि आप नए विश्वासी हो सकता है कि आप स्वयं को यह कहता हुआ पाए हो कि यह मुझे कुछ भी रोमांचकारी, संतोषजनक प्रतीत नहीं होता, परंतु यीशु मसीह के निम्नलिखित कथन है, जैसे प्रभु ने बाइबल में बताया है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मत्ती 11:28-30 में बताया गया है। मैं इसलिए आया हूँ कि जीवन पाए और बहुआत से पाए। यूहन्ना 10:10। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। 16:24-25। यहोवा को अपने मुख का मूल्य जान और वह तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। भजन संहिता 37:4 में। जो कुछ भी ये आयतें कह रही है वह यह है कि हमारे पास एक चुनाव है। हम स्वयं अपने जीवन का मार्गदर्शन जारी रख सकते हैं, जिसका परिणाम एक शून्यता को लाएगा, या हम अपने जीवन के लिए पूरे मन से परमेश्वर और उसकी इच्छा का पीछा करना चुन सकते हैं, जिसका परिणाम पूर्णता के जीवन, हमारे अपने हृदय को इच्छाओं का पूरा होना और संतोष और संतुष्टि को प्राप्त होने से भर देना। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा सृष्टिकर्ता हमसे प्रेम करता है और हमारे लिए उत्तम बात की इच्छा रखता है। जरूरी नहीं कि आसान जीवन हो, परंतु यह बहुआत की भरपूरी वाला होगा। मसीह जीवन की तुलना उस चुनाव से की जा सकती है जिसमें खेल के मैदान में
महंगी कुर्सी को खरीद कर निकटता से खेल देखा जाता है या फिर कम खर्च करके खेल को दूर से देखा जाता है। परमेश्वर के कार्य को पहली पंक्ति से देखना ही ऐसा कुछ है जिसका हमें चुनाव करना चाहिए, परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा कुछ बहुत से लोग नहीं करते। परमेश्वर के कार्यों को पहली बार देखना मसीह के पूर्ण हृदय वाले अनुयायी के लिए है, जिसने अपने जीवन में अपनी इच्छाओं का पीछा करना वास्तव में छोड़ दिया है ताकि वह अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छाओं का पीछा कर सके। उन्होंने कीमत चुका दी है, मसीह और उसकी इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण है। वे जीवन में भरपूरी का अनुभव कर रहे हैं और वे स्वयं के लिए, अपने साथियों के लिए और अपने सृष्टिकर्ता सामना बिना किसी पछतावे के कर सकते हैं। क्या आपने कीमत चुकाई है? क्या आप ऐसा करने के लिए इच्छा रखते हैं? यदि ऐसा है तो आप अर्थ और उद्देश्य के लिए फिर कभी नहीं भूखे रहेंगे। आपके अंदर जो हमेशा प्यास रहती है वो हमेशा के लिए भरी जाएगी। आमीन।